बिहार ने बांग्लादेश को देखिए पानी देने की कसौटी पर आपत्ति जाहिर की है दोस्तों, और इसको लेकर केंद्र सरकार से देखिए विचार के लिए अनुरोध किया है। बताते चले कि बिहार का मानना है और कहना है कि इस मामले में उन सभी राज्यों की हिस्सेदारी तय होना चाहिए जहां से गंगा बहती है। देखिए बता दें कि बांग्लादेश को गंगा नदी से मिलने वाली पानी का अधिकतर भाग की आपूर्ति जो है वो बिहार के हिस्से से होती है, और इस कारण देखिए बिहार में ही जल संकट की स्थिति आ जाती है दोस्तों। और अब बिहार सरकार में इस और जो ध्यान जो है वो दिया है, और अब जल संसाधन मंत्री ने कहा है कि इसको लेकर केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने देखिए दोस्तों कहा कि हम लोग आरंभ से 1996 के समझौते की समीक्षा की मांग कर रहे हैं, और हमारा मानना है कि इस समझौते को अंतिम रूप देने से पहले हमारी राय नहीं ली गई थी। देखिए समझौते में बिहार की अपेक्षा की गई विरोध का एक बड़ा कारण फरका बराज भी है। देखिए जल संसाधन मंत्री ने कहा कि फरका बराज के कारण जो है संपूर्ण बिहार में गाद की समस्या जो है वो बढ़ती जा रही है, गंगा गाद से भर रही है, या यूं कहिए कि एक तरह से गंगा जो है वो मर रही है, और इससे बाढ़ की स्थिति भी जो है वो पूरे तरीके से विकराल हो रही है। चूंकि समझौते की समीक्षा का समय जो है अब आ गया है, और इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि बिहार की आवश्यकताओं और गाद की समस्या को देखते हुए समझौते पर पुनर्विचार किया जाए। दोस्तों मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि इसके कारण जो है गंगा के प्रवाह समेत इसके जलीय जीव जंतुओं पर जो दुष्प्रभाव पड़ा है, और पारिस्थितिक संतुलन में जो बदलाव और बिगड़ाव जो हुआ है, देखिए इन सबका अध्ययन किया जाए और बिहार के लोगों की चिंताओं का निराकरण जो है वो कड़ी समझौते का नवीकरण यानी कि रेन्युअल जो है वो जल संसाधन मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं जो है अपनी इन चिंताओं से प्रधानमंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को समय समय पर अवगत कराया है। तो देखिए दरअसल बिहार का यह भी पक्ष है कि बांग्लादेश को गंगा जल की अधिकांश मात्रा बिहार देता है, जबकि गंगा नदी के किनारे वाले राज्य अपने यहाँ बेधड़क उसके पानी का उपयोग जो है वो कर रहे हैं। वहां बिजली परियोजनाएं बनी हैं, बराज बने हैं, और यही नहीं देखिए सिंचाई के लिए भी गंगा जल का उपयोग जो है वो कर रहे हैं, जबकि बिहार को हर कार्य के लिए केंद्र से अनुमति लेनी पड़ती है। और बिहार का मानना है कि देखिए बांग्लादेश जाने वाले गंगा जल का कोटा बिहार के साथ साथ यूपी, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के लिए भी समान रूप से तय हो। वहीं दोस्तों बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो समझौते हुए हैं उसके तहत गंगा के पानी का बंटवारा 70,000 क्यूसेक पानी में 35,000 क्यूसेक भारत को रहेगा, और 35,000 क्यूसेक जो है वो बांग्लादेश को जो है वो जाएगा। अगर यह मात्रा 70 से 75,000 क्यूसेक है तो शेष जो प्रवाह है वो भारत के पास रहेगा, बाकी 35,000 की उसे बांग्लादेश के पास जो है 75,000 क्यूसेक जो है वो अधिक होने पर 40,000 क्यूसेक भारत के पास रहेगा। तो और आपको बताते चले कि शेष प्रवाह जो है वो बांग्लादेश को जाएगा। वहीं बता दें कि भारत बांग्लादेश जल संधि का अगले साल जो है वो नवीकरण यानी कि रिन्यूअल जो है वो होना है। वर्ष 1996 में भारत के प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा और बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना के बीच जो है आपको बता दें कि गंगा जल बंटवारे को लेकर समझौता हुआ था, और इसके तहत जो है दोनों देशों के बीच जो है गंगा जल का बंटवारा किया गया। वहीं आपको बताते चले कि भारत बांग्लादेश जल संधि के 30 वर्षों बाद जो है अब समीक्षा होनी है, तो ये 2026 में पूरी होगी दोस्तों। और इस साल जो है समस्या के बिंदुओं पर चर्चा शुरू हो गई है, और जल्द ही दोनों देशों में तकनीकी वार्ता प्रारंभ होने वाली है। तो देखिए बांग्लादेश जो है वो लगातार हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है, और इसके साथ ही वह भारत को अकड़ भी दिखा रहा है। तो बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों के साथ झड़पों की खबरें जो है वो लगातार सामने आने लगी है, लेकिन अब बांग्लादेश की अकड़ ढीली करने के लिए दोस्तों बिहार ने कमर जो है वो पूरे तरीके से कस ली है, और बांग्लादेश नागरिकों का पसीना निकालने की जुगाड़ भी जो है वो कर लिया है। तो इस तरह के अपडेट्स के लिए बने रहे NBC24 के साथ। वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो पेज को लाइक फॉलो कर ले, वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे तो चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब करें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमें ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया।